जी, हेलो दोस्तों, मैं हूँ कमर चीमा और दोस्तों जिस तरह के आप देख रहे हैं मेरे साथ मौजूद हैं प्रोफ़ेसर डॉक्टर इश्तियाक अहमद साहब। डॉक्टर साहब सबसे पहले तो आपके वक़्त का बहुत शुक्रिया सर। बहुत मेहरबानी, आप इनवाइट करते हैं, बड़ा मज़ा आता है आपसे बात करने का। थैंक यू डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब आज आपसे बात करनी है रिटर्न ऑफ तालिबान। आपने पाकिस्तान की बहुत सारी हिस्ट्री लिखी, आपने तो प्री पार्टीशन से भी बातें की, मतलब कोई 2 सदी जो है वो आपने पाकिस्तान की जो तकरीबन इंडिया और फिर बाद में पाकिस्तान की आपने अपनी हिस्ट्री की किताबों में लिखी हुई हैं। डॉक्टर साहब ये जो अभी बात ये चल पड़ी है कि तालिबान दोबारा पाकिस्तान में आ गए हैं और वो ये हुआ है कि हुकूमत ने जो डील की थी इसमें इनमें बहुत सारे तालिबान को रिहा किया था और हुकूमत ने कहा था ये डी रेडिकलाइज हो गए हैं, लेकिन इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा की सिचुएशन ये है कि कल कुछ खबरें चल रही थी और हमारी कौमी असम्बली में भी उस पर बातगश्त हुई और ये कहा गया कि तालिबान ने बहुत सारी वारदातें करनी शुरू कर दी हैं, कोई पुलिस वालों को अगवा कर लिया, लोगों से भत्ता ले रहे हैं, एमपीएस पे हमले हो रहे हैं। कल इमरान खान ने भी अपनी स्पीच में ये कहा है कि हमारे लोगों को धमकियां आ रही हैं और बल्कि उन्होंने तो ये कहा कि हम तो तालिबान तो अमेरिका मुखालिफ लोगों को मारते हैं, अमेरिका के जो हक में लोग होते हैं उनको मारते हैं, हम तो तालिबान से मिलती-जुलती सोच रखते हैं। दबे अल्फाज में उन्होंने ये भी बात कर दी कि आप हमारे लोगों को क्यों मार रहे हैं? खैर एनी हाउ ये क्यों हमले कर रही हैं जिस सूबे में मैं रूल कर रहा हूँ। डॉक्टर साहब आपसे जो बात करनी है क्योंकि आप एक हिस्टोरिकल रेफरेंस हमें बताएं, ये तालिबान बनाने वाला प्रोजेक्ट जो था हमारा, ये आप क्या समझते हैं बैकफायर कर गया, नाकाम हुआ? पहले हमने 20, 25, 30 साल उनको बनाया, फिर 20 साल उनसे लड़ाई की, उनको खत्म करने की कोशिशें कर रहे हैं। ये हम 50 साल अपने आप से लड़ते रहे हैं, ये हमसे क्या गलती सरजद हुई है? और ज़रा काइंडली हमें थोड़ा इस पे जो है वो हमारे व्यूअर्स को एनलाइटन करें, ज़रा हमें बताएँ सर। देखिए, अगर इसकी थ्योरेटिकल बुनियाद देखी जाए ना, तो जो मेरी है ना पाकिस्तान द गैरिज़न स्टेट किताब, उसमें एक ब्रिगेडियर हैं कोई मलिक, उनकी एक किताब है द कुरानिक कॉन्सेप्ट ऑफ अ, जिहाद या वॉरफेयर, जिसमें उन्होंने एक अजीब-सी बात की है कि कुरान कहता है कि तुम दुश्मनों के दिल में वो क्या कहते हैं अ, दहशत, डर पैदा कर दो। मुझे लगता है इस सोच की बुनियाद पे इन्होंने इस किस्म के प्रिमिटिव लोगों को कई जगह पे इस्तेमाल किया है और तालिबान मसलन फ़रतुल्लाह बाबर जो हैं बेनज़ीर भुट्टो के महल मिनिस्टर थे, उनका अपना कहना है कि इनको हमने तैयार किया था, तो किसने नहीं इनके साथ फ्लर्ट किया? देयर इज़ अ स्टेटमेंट कि नवाज़ शरीफ आल्सो मेट तालिबान एट सम पॉइंट, कोई इस किस्म की बातें भी हैं। अब ये दोबारा इमरान खान एक ज़माने में तालिबान के बहुत ज़्यादा एडमायरर हुआ करते थे। अब वो कह रहे हैं कि उनकी हुकूमत को भी और उनके लोगों को भी तंग कर रहे हैं। तो आप बैल मुझे मार वाली जो सियासत है ना, वो पता नहीं पाकिस्तान में क्यों लोग कल्टीवेट करते हैं और अगर ये वापस आ गए हैं, वो ट्राइबल एरियाज़ में और खैबर पख्तूनख्वा में, तो ये तो बहुत खतरनाक एक अ, सिचुएशन है। क्योंकि उनको कोई ना इंटरनेशनल लॉ का कुछ पता है, ना वो किसी मॉडर्न दौर के कानून को, नेशन स्टेट की टेरिटरी को, वो तो किसी चीज़ को नहीं मानते। फॉर देम द होल वर्ल्ड इज़ देयर फॉर देयर जिहाद, ताकि वो जो भी चाहें अपनी इस्लामिक एमिरेट्स कायम कर दें और उन्होंने की, पहले पाकिस्तान में भी तो की थी ना, मालाकंड एजेंसी में, स्वात में भी की थी उन्हीं के सपोर्टर्स ने। तो मुझे नहीं समझ आती कि पाकिस्तान ने अब इन हालात में दोबारा इनको क्यों आने दिया है और उनका इन्फ्लुएंस दोबारा पाकिस्तान में क्यों दोबारा ये पैदा हो रहा है। ये तो बहुत खतरनाक है पाकिस्तान के लिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये डॉक्टर साहब बहुत खतरनाक है। तो डॉक्टर साहब अब हमें इनसे कैसे जान छुड़ानी चाहिए? इमरान खान तो खामोश होके बैठे हुए हैं और वो कह रहे हैं कि हमें मारे ना, हम तो आपसे मिलती-जुलती सोच रखते हैं। रियासत ने इनके साथ लड़ाई करने की कोशिश की और अब इनको मेनस्ट्रीम किया, तो वो अवाम के अंदर घुस के उन्होंने सुना है कहीं पे गन्स भी उठा ली हैं, कहीं पे वैसे भत्ता ले रहे हैं।
तो हमारी रियासत की ये क्लियर कट अप्रोच कब होगी? हम कैसे ये ठीक इसको ठीक राह पे चल सकेंगे? देखिए, अपना डॉक्टर साहब, मैंने कई दफ़ा कहा है कि पाकिस्तान, लगता है कि अब कोई वहाँ पे ऐसा, बार-बार कहा जाता है कि जी वहाँ पे एक एस्टेब्लिशमेंट है, उसकी भी एक नैरो पोज़ीशन होती है, डीप स्टेट। अब डीप स्टेट अगर ये चाहती है सारा कुछ होना, तो फिर तो ठीक है। व्हाई दे आर डूइंग इट वी डोंट नो, क्योंकि ऑल दिस इज़ सेल्फ डिस्ट्रक्शन, ठीक है? लेकिन अगर कोई डीप स्टेट वाक़ई पाकिस्तान के बेस्ट इंटरेस्ट में काम कर रही है, लेट्स हाइपोथेटिकली कंसिडर के उनकी इंटेंशन पाकिस्तान को मजबूत बनाना और उसको प्रोटेक्ट करना है, तो ये पॉलिसी वो फिर क्यों पैट्रनाइज कर रहे हैं? ये वो कैसे पाकिस्तान में दोबारा आ गए यार? अभी थोड़ी देर पहले हमने पिक्चर्स देखी थी कि जो पाकिस्तान ने वो बनाया था ना फेंस, उसको उन्होंने उखाड़-उखाड़ के फेंक दिया है। ये जो अफ़गान हुकूमत ने, वो भी तो तालिबान ही है ना। दोज़ इन पावर इन अफ़गानिस्तान आर अफ़गान तालिबान, और ये है तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान। क्यों जी? इतना ही डिस्टिंक्शन है ना। बिल्कुल। और इनका एजेंडा हमेशा एंटी पाकिस्तान होता है। तो इनके साथ अ, वो जो इनको कहा जा रहा था कि इनको हम दोबारा एब्ज़ॉर्ब कर रहे हैं, और वो उसकी उस पॉलिसी की क्या बुनियाद थी? मुझे तो समझ नहीं आती। डॉक्टर साहब। आई थिंक। जी, हाँ जी। जी, जी, जी। बोलें आप बोलें। डॉक्टर साहब, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि जब ये तालिबान बनाए गए थे, बहुत सारे जी। लोगों का कहना ये है कि ज़ियाउल हक ने ये डॉलर्स के लिए बनाए। बहुत सारे लोगों का कहना ये है कि वो मौलवी था, इस्लामिस्ट था, जो ज़ियाउल हक डिक्टेटर था। आप क्या समझते हैं, इसकी क्या वजूहात थी? क्या वो अपनी लेजिटिमेसी चाहता था? बिकॉज़ वो डिक्टेटर था, उसको एक पॉलिटिकल इंटरनेशनल सपोर्ट मिल गई उस वक़्त, पैसा आना शुरू हो गया। आपकी नज़र में क्या उसकी लॉजिक क्या थी इन तालिबान को बनाना जो है? लॉजिक तो वही थी जो आप बता रहे हैं कि उसने इस्लामिस्ट जो था वो एजेंडा तो पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन और लॉ में भी इम्पोज कर दिया था ना। तो अगर तालिबान को उन्होंने उसने कल्टीवेट किया, तो देन इट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस। लेकिन जो मुझे समझ आती है कि तालिबान का राइज तो होता है 1991 में, व्हेन जियाउल हक वाज डेड एंड गॉन। द तालिबान केम टू द फ्रंट इन पॉलिटिक्स इन 1991, और 94 में उन्होंने क्वेटा में हुकूमत कायम कर ली थी। तो ज़रा देख लें आप, मैंने जो फैक्ट्स मुझे याद हैं, द फिनोमिनन ऑफ तालिबान इस तरह हुआ था कि एक सिविल वॉर चल रही थी अफ़गानिस्तान में, जब अमेरिकन्स बैक ने विथड्रॉ कर लिया है, तो एक सिविल वॉर, और कहा जाता है उस सिविल वॉर में जितने अफ़गान मारे गए हैं ना, वो ड्यूरिंग द रशियन प्रेजेंस इन अफ़गानिस्तान और उस जिहाद के दौरान नहीं मारे गए। तो सिविल वॉर के अंदर दोनों, वो जो था नॉर्दर्न फ्रंट, और ये जो थे इधर साउथ के जो हिकमत यार और ये बाकी इन लोगों के जो झगड़े हुए हैं ना, उसमें बेतहाशा अफ़गान जो है ना, वो उनकी जान गई, इंजरी हुए, वो भागे वहाँ से। तो जब इनकी पहले खबर आई, वो तो 1991 है। बाय दैट टाइम जनरल ज़िया वाज़ डेड एंड गॉन फॉर 3-4 इयर्स। और मुझे तो ये याद है कि अपना फ़खरुद्दीन बाबर ने कहीं कहा है कि तालिबान को तो हमने पता नहीं तैयार किया है या क्या किया है, व्हिच मीन्स कि वो दौर बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत का था, अगर इफ दैट इज़ करेक्ट। तो आई थिंक ब्लेमिंग एवरीथिंग ऑन ज़िया, वो कहते हैं कि व्हिपिंग द डेड हॉर्स, सारा कुछ उस पे लगा देते हैं और वो आसान हो जाता है ना। लेकिन इफ ज़िया डाइड इन 89 in a 88 plane crash, and the Taliban first appeared in 91, how can you blame it on Ziaul Haq? ये तो ज़ियाउल हक के बाद जो हुकूमतें आई हैं, ये उन्होंने उन्हें कल्टीवेट किया है ना। तो मुझे लगता है कि थोड़ा-सा आप ये चेक कर लें। मुझे यही याद है कि 91 हुआ ये था कि सिविल वॉर इतनी ज़्यादा, वो क्या कहते हैं, ब्लडशेड हुआ था कि जब तालिबान जो स्टूडेंट थे, तालिबान मीन स्टूडेंट्स, ये जो, हाँ, आप ये कह सकते हैं कि जो बने थे वो यार मदरसे,
300-400 से हज़ारों मदरसे हो गए, वो प्रोजेक्ट ज़ियाउल हक का बनाया हुआ है। ये वहाँ तालिबान तैयार हुए, पाकिस्तानी भी और शायद अफ़गान भी, जो उन्होंने फिर उस सिविल वॉर के अंदर जाके शुरू में तो इनकी थोड़ी-सी लोगों ने इनके आने से अमन भी पाया, स्टेबिलिटी भी पाई। लेकिन जब ये हुकूमत में आ गए काबुल में, तो इन्होंने औरतों को पब्लिकली फ्लॉग करना शुरू कर दिया और बेतहाशा प्रिमिटिव किस्म की सज़ाएँ देनी शुरू कर दी। तो तालिबान तब से एक दे आर अ बिग मेनेस, अ कर्स फॉर दिस रीजन। तो मुझे तालिबान आर अ प्रोडक्ट ऑफ द मदरसास, बट द तालिबान मूवमेंट गॉट प्रमोशन इन 1991 और उस वक़्त बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत थी, मुझे तो ये याद है। सो हू डू यू वांट टू ब्लेम अल्टीमेटली इन पाकिस्तान फॉर द तालिबान विल ऑलवेज बी एन ओपन क्वेश्चन। लेकिन 1991 आई थिंक इज़ द फर्स्ट टाइम वी हर्ड अबाउट द तालिबान। विद इन 3 इयर्स वो उन्होंने काबुल में हल कैप्चर कर लिया था और फिर वहाँ से उसके बाद the years can be a bit up and down. If you want, I can check in my book and see कि ये कौन से साल हैं. Would you like me to do that? अ, अगर आप करना चाहें, लेकिन मेरा ख़्याल है हम इसको बाद में वो रेफ़रेंस के तौर पे नीचे डिस्क्रिप्शन में शेयर कर देंगे आफ्टर रिकॉर्डिंग द ठीक है। वीडियो, ताकि अगर लेकिन इतना मुझे यकीन है कि ज़िया वाज़ डेड by the time the Taliban became a political phenomenon. यस, हाँ, बिल्कुल। अलबत्ता इनकी ट्रेनिंग क्योंकि हुई है वहाँ उन मदरसों में, तो उस प्रोजेक्ट का हिस्सा तो ये ज़रूर है। बिल्कुल, लेकिन ये एक पॉलिटिकल कुव्वत की बुनियाद पे और बाद में हुकूमत जो है, ये ज़िया के जाने के बाद हुआ है। बिल्कुल सही है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बात बताइएगा कि पाकिस्तान ने, हम यहाँ पे बात करते हैं जी कि दहशतगर्दी की जंग लड़ी, लेकिन साथ हमने ये भी नोटिस किया है कि जो जैसे इमरान खान साहब हैं, वो जब उसामा बिन लादेन जब उसको कत्ल किया, अमेरिकन्स ने वहाँ पे रेड किया और मारा, तो वो उसामा बिन लादेन को शहीद कहते हैं। शाह महमूद कुरैशी जो हैं, वो कहते थे, उनको एक अफ़गान टीवी ने पूछा, "क्या वो शहीद है? कि वो क्या है?" तो उन्होंने कहा, "मैं इस सवाल का जवाब नहीं देना चाहता।" तो बहुत सारे पाकिस्तानियों को इसका बात करते हुए ये कहते हैं कि ये जो पाकिस्तानियों का लीडरशिप का कंफ्यूज रहना और इतनी बड़ी दहशतगर्द जमात के लीडर को भी दहशतगर्द ना कहना और उसको शहीद कहना, तो ये आप समझते नहीं है कि ये लीडरशिप की कंफ्यूजन है कि वो लड़ किससे रहे हैं, वो कर क्या रहे हैं और हम लोग इतने साल क्या करते रहे हैं? आप इसको किस एंगल से देखेंगे इस बात को? यही जो आपने कहा है कन्फ्यूजन तो बिल्कुल है ना, कि जिन जब नज़र आता है कि ये लोग मिलिटेंट हैं, इनकी आइडियोलॉजी जो है, वो बार्बरिज़्म पे बेस्ड है, तो उसकी ज़द में तो जो आएगा वो उसको उड़ा के रख देंगे। तो इन हुकूमतों ने, इन लोगों ने अपना इमरान खान, आपको पता है कि उन्हें तो तालिबान खान भी लोग कहते रहे हैं। तो अब ऑल दैट इज़ ऑन द टेबल नाउ, नथिंग इज़ हिडन। सो क्यों ये सारा कुछ करते हैं, वो मैंने एक्सप्लेन किया है कि पाकिस्तान हैज़ टेकन अपॉन इटसेल्फ ए मिशन जो इसके बस में नहीं है, कि सारी दुनिया में ये फ्रंट लाइन है इस्लामिक उम्मा का। तो उस उम्मा को फ्रंट लाइन बनते-बनते ये सब मुसीबतें पाकिस्तान पे आ गई हैं। जो टेररिज़्म हुई पाकिस्तान में, कुछ लोग कहते हैं 80,000 हमारे लोग मारे गए, शहीद हुए, कुछ 50,000 कहते हैं, व्हाटएवर द फिगर, इवन वन इनोसेंट पर्सन डेड इज़ टू मैनी, मैं समझता हूँ। तो इन्हीं लोगों को अब दोबारा आप रिहैबिलिटेट कैसे कर सकते हैं यार? अगर आप रिहैबिलिटेट कर रहे हैं तो सबसे पहले तो वो सरेंडर करें अपने वेपन्स। पाकिस्तान के जो फिर स्कूल होने चाहिए जहाँ पे उन्हें रिहैबिलिटेट किया जा रहा हो, कि उन्हें एक और किस्म की सोच दी जा रही है। अगर ये कुछ नहीं हो रहा, तो रिहैबिलिटेशन फिर दोबारा, यानी कि नॉर्मल सोसाइटी में उनके लाने के लिए क्या इक़दाम किए जा रहे हैं? यू सी यू कांट यूज़ वर्ड्स विदाउट गिविंग देम सम कंटेंट। तो इन्होंने क्या किया है? अगर अब खैबर पख्तूनख्वा में बट्टा भी लेना उन्होंने शुरू कर दिया, तो दे आर बैक एट द गेम दे नो सो वेल हाउ टू प्ले।
तो सत्यानाश तो अब पाकिस्तान का होगा ना। सो आई डोंट नो, मैं अब हम लगता है हम दोनों जो हैं जब मिलते हैं तो कोई पॉजिटिव पाकिस्तान की अचीवमेंट पे अगर जिस दिन बात करेंगे ना, मुझे बहुत खुशी होगी। देखिए ये डॉक्टर साहब। ये एक जी, जी। एक के बाद एक मुसीबत ये खुद खरीद रहे हैं यार, मैं तो ये कह रहा हूँ। डॉक्टर साहब वो बात ये है ना कि अभी देखें कि अभी रिटर्न ऑफ तालिबान है, ना जी, हुकूमत हमें बताती है क्या हो रहा है, तो फिर क्या बात की जाए? क्वेश्चन ये है कि हम तो बात करना चाह रहे हैं, लेकिन ये है कि अब जी, रिटर्न ऑफ तालिबान के ऊपर तो पार्लियामेंट भी हमें अवाम को नहीं बता रही। भई आपने पिछले 18 साल क्या किया है? आपने कितनी बड़ी जंग में अमेरिका के साथ मिलके, दुनिया के साथ मिलके बातें की, काम किया, सारा कुछ हुँ, किया। एट द एंड ऑफ द डे डॉक्टर साहब वो फिर आ गए हैं वहाँ पे, वो खैबर पख्तूनख्वा में आके भत्ते ले रहे हैं। वो एमपीएस को डरा रहे हैं, एमपीएस पे कातलाना हमले करते हैं और वो कहते हैं कि फिर वो हुकूमत कहती है ये वो नहीं है, वो कह रहे हैं हम हैं। वीडियोज़ आ रही हैं, क्या-क्या हो रहा है। तो ज़ाहिर बात है कल हम रात बैठे हुए थे दोस्तों में इधर इस्लामाबाद, तो किसी दोस्त ने कहा कि मैंने सवात जाना है गाड़ी लेने के लिए, कुछ चीज़ ना। तो मैंने कहा यार देख लो वहाँ हालात ख़राब है। तो अब देखें ना ये चीज़ें फिर लोग बात तो करते हैं कि कोई लाहौर, कराची, इस्लामाबाद। देखिए जी, 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 जी। अमेरिकन्स ने बहुत पहले से कहना शुरू कर दिया था कि पाकिस्तान के साथ अलायंस होने के बावजूद पाकिस्तान वाज़ नेवर अ स्ट्रेटेजिक एलाई, यानी पाकिस्तान अगर अमेरिका के साथ कोऑपरेट करता रहा है ये, तो उसका एजेंडा कुछ और था। दोनों का इंटरेस्ट उस मौके पे एक हो गया, इसलिए वो करते रहे। एक होता है आइडियोलॉजिकली, स्ट्रेटेजिकली आप पार्टनर बन जाते हैं। जैसे इज़राइल है अमेरिका का, वी नो दैट, और उसी के मुताबिक वो मिडल ईस्ट में सियासत भी होती है। पाकिस्तान के मुतालिक अमेरिकन्स ने हैव ऑलवेज हैड डाउट्स, और अब तो ये बात हाथ से भी निकल गई हुई है ना। जब ये अपना वो आई थिंक 2010 या 11 में वो एक एक आया था अमेरिका से पैकेज, जिसमें क्या नाम था यार उसका, डू यू रिमेंबर? कैरी लूगर? हाँ, बिल्कुल वही वाला। तो तब ये सारी चीज़ें थी कि ये इस्तेमाल होगा सिर्फ़ उन इश्यूज़ पे जब जहाँ पे अमेरिका और पाकिस्तान एग्रीड है। अमेरिकन्स ने कहा कि ये फिर भी जो प्रॉमिस करते हैं वो पूरा नहीं करते। तो अमेरिका में अब मुझे समझ आती है कि दे आर वेरी स्केप्टिकल अबाउट पाकिस्तान। कभी-कभी उनका बयान आ जाता है कि जी पाकिस्तान के बगैर हम तो कुछ नहीं कर सकते। ये उनका बयान तो देना पड़ता है ना उन्हें, क्योंकि पाकिस्तान इज़ अ रियलिटी, और उन्हें पता है कभी ना कभी पाकिस्तान की कोई की ज़रूरत हमें उन्हें पड़ती रहेगी, और उनको तरीका भी पता है कैसे पाकिस्तान को मनाना है। पैसे आप दे दें तो बात बन जाती है। तो बट दे हैव नो ट्रस्ट इन पाकिस्तान, राइट और रॉन्ग आई डोंट नो। और पाकिस्तान कहते हैं दे कि वी हैव नो ट्रस्ट इन द अमेरिकन्स, तो इनकी कोऑपरेशन फिर किस बुनियाद पे है? बिल्कुल सही। इसलिए मैं समझता हूँ हुँ। प्रॉब्लम अब पाकिस्तान का ये हो गया है कि इट्स इम्पॉसिबल टू से कि ये सोच क्या रहे हैं, और सोचने वाले कौन है वो 2, 3, 4, 10, 100 बंदे जो ये सारा कुछ कर रहे हैं? क्या इनके हाथ से बिल्कुल कंट्रोल खत्म हो गया है? Why are the Taliban now taking Bhatta in a legitimate part of Pakistan? एक ज़माने में एमक्यू कम लेती थी, देखें क्या वहाँ पे ज़ुल्म हुआ था। हाँ जी, टेररिज़्म वहाँ पे किस किस्म की हुई थी। ये भट्टा लेने का रिवाज कहाँ से आ गया है एक सॉवरेन स्टेट में? वेयर इज़ द सॉवरेन पावर ऑफ पाकिस्तान क्रशिंग ऑल दिस? तो उससे ये है कि रेपुटेशन पाकिस्तान की फिर हो जाती है कि ये टेररिज्म को प्रमोट भी करते हैं, उसको एक्सपोर्ट भी करते हैं, और आप और मुझे फिर मुसीबत हो जाती है हाउ टू एक्सप्लेन दैट, डिफेंड दैट, ये मसला है। बिल्कुल सही है। हम तो ये डॉक्टर साहब ये शुरू से कह रहे हैं कि भई ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है डॉक्टर साहब कि हम पिछले 15-18 साल से इस दहशतगर्दी की जंग भी लड़ रहे हैं। लोग हम पे ये क्वेश्चन भी कर रहे हैं कि आप ही इसको जो है वो सपोर्ट चला रहे हैं, कर रहे हैं। जी, हम जी। हाफ़िज़ सईद को भी सज़ाएँ देते हैं, एफएटीएफ में भी हम गंदे हुए। मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई हैं जो कि ज़ाहिर बात है जिनके सवालों के जवाब नहीं मिलते डॉक्टर साहब यहाँ पे। क्वेश्चन ये है
कि हम जिसे कहते हैं ना, एक ट्रुथ कमीशन होना चाहिए, एटलीस्ट हम ये वंस फॉर ऑल ये डिसाइड तो कर लें कि भाई हमने किया क्या, हमसे कुताहियां क्या हुई, हमने क्या किया और हमने आगे कैसे जाना है। डॉक्टर साहब, आप नहीं समझते ये ट्रुथ कमीशन इज द नीड ऑफ द आवर? अनलेस ये कंफ्यूज हिस्ट्री और ये कंफ्यूज लीडर ये इस नेशन को भी कंफ्यूज कर रहे हैं कॉन्टिन्यूसली, और द नेशन इज कंफ्यूज। देखिए, ट्रूथ कमीशन अगर पाकिस्तानियों का कोई बनेगा तो वो कितना डिलीवर करेगा मुझे कुछ पता नहीं। बेनज़ीर भुट्टो की डेथ के ऊपर जो पाकिस्तान की रिपोर्ट्स थी कि किस तरह उसका बेचारी का मर्डर हुआ है, वो ही क्वेश्चनेबल हो गई, तो फिर यूएन से एक कमिटी आई थी, जिसने फिर स्टडी की और अपनी एक वर्शन दी कि ये चीज़ें जो है ना उसके अंदर इन्वॉल्व्ड है। तो अगर कोई यूएन की कमेटी या खुद ही बनवा लेते हैं या ब्रिटानिया को वापस बुला लें यार, जो इनको रूल करते रहे हैं, जो सिखा के गए हैं कि भी एक कमीशन आप बनाएं और हमारी ये स्टडी करें कि व्हाट इज अवर प्रॉब्लम। पाकिस्तानियों के बस में अब ये नजर नहीं आता कि वो इंडिपेंडेंटली ऑब्जेक्टिवली बैठ के तो एक ऐसी रिपोर्ट बनाएंगे जो हमारे सारे जो ऐब हैं वो पब्लिक में ले आएंगे। हमीदुर रहमान कमीशन का क्या बना? जो सिविल वॉर जो हुई थी और बांग्लादेश बन गया, वो भी शेल भी हो गई थी। उसके कुछ पोर्शंस नजम सेठी ने पब्लिश कर दिए थे, बट आई थिंक द होल रिपोर्ट वाज मच ग्रेटर, जो मुझे समझ आती है। तो हमने कभी ट्रूथ कमीशन तो सेल्फ क्रिटिकल लोग बनाते हैं भैया। फर्स्ट यू हैव टू से समथिंग इज रॉन्ग विद अस एंड वी वांट टू रेक्टिफाई इट, तो उसके बाद आप ट्रूथ कमीशन बनाएं। बिल्कुल बनाना चाहिए, मैं इसके पूरे हक में हूं। लेकिन अगर आप माने ही ना, आप ये कहें कि सारी दुनिया में खत्म करने के लिए तैयार है और पूरी एक हनूद, यहूद और नसारा की कंस्पिरेसी हमारे खिलाफ है, तो आप तो विक्टिमहुड के चैंपियंस हैं ना। आप कहाँ मानते हैं कि देयर इज एनीथिंग रॉन्ग विद पाकिस्तान? एवरीथिंग रॉन्ग इन पाकिस्तान इज बिकॉज ऑफ द एनिमीज ऑफ पाकिस्तान। वी आर फाइन। हमारी तो ये पोजीशन है। नहीं, वो भी बात है ना डॉक्टर साहब, वरना क्या अगले से पा दो, एक्सटर्नलाइजेशन ऑफ अगले से कर पा दो, और ना क्या इंडिया है, अगले से पा दियो, इसराइल है, हैं? अगले ते पा दियो, दैट्स ऑल। अगले ते पा दियो। अगले से पा दो तो कह दो जनाब यार देखो, पाकिस्तान को जो तरक्की नहीं ना होने दी जा रही, ये बेसिकली इसमें इंडिया इन्वॉल्व है, अमेरिका इन्वॉल्व है, इसराइल इन्वॉल्व है। एवरीबॉडी इज इन्वॉल्व्ड एक्सेप्ट वी। हाँ, ये है बस फॉर्मूला। हाँ। और इसमें तो वो आप हम सादिक और अमीन हैं। अच्छा, मुझे किसी ने बताया कि ये टर्म ना कॉन्स्टिट्यूशन में है ना किसी कोर्ट ने इस्तेमाल की है, लेकिन ये इतनी जर्नलिस्टों ने और इन्होंने, एज इफ दिस इज पार्ट ऑफ द verdicts ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड अदर कोर्ट्स और ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, वो कहते हैं वहां पे कोई है ही नहीं इसका जिक्र। तो अब क्या किया जाए? डॉक्टर साहब, सोशल मीडिया पे बस इमरान खान को उन्होंने सादक और अमीन करा, इतना सादक और इतना झूठ बोला, इतना झूठ बोला कि वो सच हो गया। और डॉक्टर साहब, यकीन करके माने, अब तो खौफ आता है इमरान खान के झूठों से कि इतने झूठ बोलता है और अभी तरले कर रहा है। आपको याद होगा ये जो शहबाज शरीफ साहब हैं, अभी जो वजीर आजम है, जब ये वजीर आला हुआ करते थे तो इन्होंने भी तालिबान को रिक्वेस्ट की थी कि यार पंजाब में क्यों हमले करते हो, हम तो आपको कुछ नहीं कहते। मुझे याद है, मुझे सब याद है, सब याद है, बिल्कुल याद है। एवरीथिंग आई रिमेंबर, और मेरी सारी राइटिंग्स में ये प्रेजेंट है। इमरान खान का किसी ने मुझे एक महल ट्विटर वाला भेजा ना, वेदर दिस इज जेन्युइन या किसी ने उसे डॉक्टर किया, आई डोंट नो। उनकी फोटो थी वहां पे जहां उन्होंने क्लेम किया है कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, इफ दिस इज करेक्ट, इफ दिस इज नॉट, देन ऑफ कोर्स आई वुड से कि मैंने ये सुना है, इसकी ऑथेंटिसिटी ओनली इमरान खान कैन से। उसमें ये लिखा था कि मेरे जो पता नहीं चचा हैं जमान खान और जहांगीर खान, ये दोनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में उन्होंने हिस्सा लिया था, और जमान पार्क जो है वो मेरे ये चचा या ताए के नाम पे रखी गई है। नाउ द फर्स्ट ऑफ ऑल, जहांगीर खान जो हैं वो ये माजिद जहांगीर के फादर थे और जमान खान इनके अंकल होंगे। बोथ ऑफ देम हैव नथिंग टू डू विद द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। इनका कहीं दूर से भी वो है
क्या नाम था उनका, जहांगीर, ही वाज अ पारसी फ्रॉम कराची, क्या नाम है, जमशेद जहांगीर, या हु वाज प्रेजेंट देयर। तो अगर आप लिस्ट देखें, उनमें इन दोनों का कोई दूर से नाम भी नहीं है, नॉट इवन रिमोटली, दे हैड नो। और जमान खान बेसिकली तो हिंदुओं की प्रॉपर्टी थी, तो इनके नाम पे तो तब बनी ना जब पार्टीशन हो गई है और इन्होंने वो प्रॉपर्टी एक्वायर कर ली है। ये कोई जब फाउंडिंग, जब एक वो बनी थी, तो तब तो ये नाम नहीं ना था। अब आई एम नॉट श्योर, मगर जिसने मुझे भेजी है वो बंदा रीजनेबल लगता था। तो हाउ कैन इमरान खान, इफ ही हैज डन दिस, तो ये सच का किस तरह हो सकता है? यानी ज़मान खान वाज़ नोवेयर अराउंड, नाइदर वाज़ वो जहांगीर खान। उनका राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में कोई रोल ही नहीं है। और वो ज़मान खान, अब देखे ना, या उन्होंने वो लगा दिया डॉक्टर साहब, वो उन्होंने इमरान खान ने कि जी हम 1930 की जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी उसमें पता नहीं वो कौन मेरे खानदान का था, और मैं वो सारे इमरान खान, और वो सब, अब सब आपको पता है पाकिस्तान में इमरान खान को कायदे आजम का जानशीन समझा जाता है ना। उन्होंने इतना सोशल हाँ, मीडिया मैं पे समझ चलाया, गया। इतना चलाया, उन्होंने क्या दूसरा कायदे आजम है ये। अभी उसने एक और छोड़ दी, जब उसकी रेपुटेशन इमरान खान के नीचे जाती है तो वो इस तरह की शोषणियां छोड़ देता है, तो उससे फिर लेकिन ये तो झूठ है, ये तो टोटल झूठ है। देख लें। आप लिस्ट देख लें, जो लोग गए थे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, 3 हुई थी, उनका कोई ज़िक्र ही नहीं है, दे वर नोवेयर, उनका, हाँ। दे हैड नो रोल टू प्ले। पर देखिए डॉक्टर साहब, आप बहुत बड़े हिस्टोरियन हैं, आपने बड़ी किताबें लिखी हैं, लेकिन आप इमरान खान के झूठों के ऊपर बात नहीं कर सकते, क्योंकि वो इतने, मैं नहीं कर और वो सकता। देखिए कल को एक वक़्त आना है, आपने क्या पता वक़्त आए वो इतने झूठ हों कि वो सच हो जाए और आप भी वही सच लिख दें। और आप, नहीं, वो वैसे ये साइकोलॉजिकल है कि अगर आप झूठ बोलते रहे ना, तो यू स्टार्ट बिलीविंग इन द झूठ। हाँ, वही। ये ऐसे ही होता है। हाँ। हाँ, ये उसी तरह ही होगा, ये इसी तरह इन्होंने बस एक ही इनका टारगेट है, झूठ बोलो। अच्छा, आप कंफर्म कर रहे हैं कि उन्होंने उन्होंने ये अपना ट्विटर पे कहा है उन्होंने कि लगाया है। मेरे दोनों उन्होंने हैं? बकायदा तस्वीर लगाई है और उन्होंने कहा है ये कि ये सारा कुछ है, उसमें तो मीडिया शो तो डाल। ये सब बकवास, ये बिल्कुल नॉनसेंस है। वो जो जहांगीर वहाँ पे है, वो थे, क्या नाम था, सर व्हाटएवर, जमशेद जहांगीर, ही वाज़ अ पारसी हू वाज़ इनवाइटेड। और इनके बुजुर्गों का कोई ताल्लुक ही नहीं है राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में। दे हैड नो स्टेटस ऑफ दैट सॉर्ट। ना ये कोई पॉलिटिकल फिगर्स थे, नहीं, दूर से भी कोई ज़िक्र नहीं है। तो ये तो बिल्कुल ही झूठ क्लेम किया है ना। और ज़मान पार्क हिंदुओं की लूटी हुई प्रॉपर्टी का अगर आप जाके अपना नाम रख लें, तो ये तो नहीं है कि जब बनी थी तो इसी नाम से बनी थी। नाम तो कुछ उसका कुछ और था, अगर कोई उसका नाम था। तो यार ये तो हद ही हो गई है ना। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ये तो हद ही हो गई है, ये तो हद ही हो ही, गई है। बिल्कुल। अच्छा, मैं समझ रहा था यार ये किसी ने शरारत ना की हो, लेकिन ये वाक़ई उन्होंने ये अपने क्लेम कर ट्विटर लिया। हैंडल पे लगाया, अपने फेसबुक पे लगाया, और उसके बाद ये बेसिकली उन्होंने अपनी गिरती हुई पॉपुलैरिटी को सहारा देने के लिए कि पाकिस्तान बनाने में मेरे बट दिस इज़ खानदान नॉट का किरदार है। ट्रू, दिस इज़ नॉट ट्रू बाय एनी स्ट्रेच ऑफ इमेजिनेशन यार, हुँ, नॉट एट ऑल। बस लिस्ट देख लें। हाँ जी। लेकिन डॉक्टर साहब बात यही है ना कि उन्होंने इतना मशहूर कर दिया है इस सारे प्रोसेस को, इस सारी चीज़ को, कि आप सारे पाकिस्तान के हिस्टोरियन इकट्ठे भी हो जाए ना, आप इमरान खान को ठीक नहीं कर सकते, क्योंकि वो जिन्हें पंजाबी कहते हैं ना, गलत गुलाम हो गया है। ये इतना गलत है कि अब वो ही ठीक हो गया है। ओ ठीक हो गया, बस ठीक है, फिर चलाओ इस तरह ही, इंज ही पाकिस्तान जी चलदा रहा, इंज ही चल रहा है, पाकिस्तान तो चलाई जाओ यार। इंज ही हाँ, चल। चलाई जाओ। हाँ, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, बड़ी मेहरबानी, बड़ी जो है ना, बड़ा बहुत मज़ा आया आज आपसे बात थैंक्स अ करके लॉट। दोबारा। लेट्स डू मैं इट अगेन। हाँ, थैंक यू सो मच जी। ऑल द बेस्ट। बहुत शुक्रिया।